ग्वालियर हमेशा से देश और मध्य प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा केंद्र बिंदु रहा है, क्योंकि ग्वालियर रियासत के सिंधिया राज परिवार का दखल हमेशा से राजनीति में बढ़ चढ़ कर रहा है। सिंधिया राज परिवार ने राजनीति के साथ खेलों को भी खास महत्व दिया है। यही वजह है कि पहले स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ने ग्वालियर चंबल अंचल में क्रिकेट को बढ़ावा दिया। उनके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपने क्रिकेट प्रेम को बढ़ चढ़ कर दिखाया और अब उनके बेटे युवराज महानारिमन सिंधिया भी अपने दादा और पिता के क्रिकेट प्रेम के पद चिन्हों पर चल पड़े हैं, जिसकी झलक हाल ही में ग्वालियर में हुए MPL सिंधिया क्रिकेट कप में नजर आई। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्रिकेट के रास्ते क्या राजनीति के सियासी मैदान में कदम रखेंगे युवराज महानारिमन सिंधिया। ग्वालियर में बीते दिनों जोर शोर से मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग यानी MPL क्रिकेट टूर्नामेंट का सफल आयोजन MPL के चेयरमैन युवराज महानारिमन सिंधिया ने किया था। क्रिकेट टूर्नामेंट में जिस तरह से युवाओं की भारी भीड़ देखने को मिली थी, उसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ग्वालियर के युवराज महानारिमन क्या अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए क्रिकेट पिच के रास्ते सियासी मैदान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सिंधिया समर्थक बीजेपी नेताओं का कहना है कि समाज से जुड़ने और लोगों के बीच जाने के लिए बहुत से माध्यम होते हैं, जिसमें जिसकी रुचि है वह उसे चुनता है, जिनमें से एक क्रिकेट भी है। सिंधिया राज परिवार में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। ऐसे में अब युवराज महानारिमन सिंधिया भी क्रिकेट के माध्यम से राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं। ऐसे में अभी हाल ही में जो MPL क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन महानारिमन ने किया है, उससे उनकी नेतृत्व क्षमता साफ तौर पर दिखती है। ऐसे में अब उन्हें राजनीति में कब आना है, इसका फैसला उनका परिवार करेगा। क्या कहेंगे? देखिए, समाज से जुड़ने के लिए, लोगों के बीच में जाने के लिए बहुत सारे माध्यम होते हैं। जिस व्यक्ति की जिस क्षेत्र में रुचि होती है उसको वो चुनता है। जैसे आपने स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की बात की, वे स्वयं एक अच्छे खिलाड़ी थे क्रिकेट के। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। महानारिमन भी खेल के माध्यम से जनता के बीच में जाना चाहते हैं। कोई कथा के माध्यम से जाना चाहता है, कोई खेल के माध्यम से जाना चाहता है, कोई समाज सेवा के माध्यम से जाना चाहता है। जनता से जुड़ने का अलग माध्यम है। अब महानारिमन सिंधिया जी ने क्रिकेट को चुना है। जय शाह भी हैं, अमित शाह जी के जो बेटे हैं वे भी क्रिकेट के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में हैं। एक अच्छा आयोजन महानारिमन जी ने यहाँ कराया अभी IPL के नाम से। और इससे क्या होता है कि एक तो लोगों से जुड़ने की बात होती है, दूसरा संगठन क्षमता का भी विकास होता है, क्योंकि आयोजन में बहुत सारे आयाम होते हैं। हर आयाम को सही तरीके से सफलता से उसको संपन्न कराना, ये भी व्यक्तित्व का विकास भी इससे होता है। इससे पूरी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो हमने देखा कि उन्होंने अच्छे से इस बात काम को निभाया। और कोई व्यक्ति अगर राजनीति में आना चाहता है और लोगों से जुड़ना चाहते हैं, बुराई भी क्या है। अभी उनके परिवार को तय करना है कि महानारिमन जी को कब राजनीति में लाना है, या क्रिकेट के माध्यम से ही या खेल के माध्यम से ही जनता के बीच में जाना है। ये उनके परिवार का प्रश्न है। मेरा तो ये मानना है कि लोगों से जुड़ने के अलग अलग माध्यम होते हैं। महानारिमन जी ने क्रिकेट को चुना होगा। ग्वालियर रियासत के युवराज महानारिमन के अभी राजनीति में आने की चर्चाओं को पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसलिए खारिज कर रहे हैं क्योंकि सिंधिया राज परिवार में एक समय में एक ही पुरुष राजनीति में रहता है और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहले ही यह साफ कर चुके हैं। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि राजनीति के लिए सबसे पहले लोकप्रिय होना जरूरी है। ऐसे में सक्रिय राजनीति के रास्ते खोलने के लिए सिंधिया राज परिवार के पास क्रिकेट एक बड़ा माध्यम है, क्योंकि पहले स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ने ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की। बाद में इस क्रिकेट के रास्ते केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री हुई थी। ऐसे में अब युवराज महानारिमन सिंधिया भी युवा राजनीति के लिए तैयार है, जिसका उदाहरण युवराज ने सफल MPL क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करके दिखाया है। ऐसे में अब क्रिकेट के जरिए ही युवराज महानारिमन की राजनीति में प्रवेश कराने की तैयारी है। देखिए, राजनीति में तो रखेंगे या नहीं रखेंगे ये बात की बात है, क्योंकि अभी दोनों ही ये कहते रहे हैं कि परिवार का एक सदस्य ही राजनीति में रहेगा। और वैसे भी सिंधिया परिवार की एक परंपरा ही रही है कि जब तक माधवराव रहे तब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति में नहीं थे, और जब ज्योतिरादित्य हैं अभी तो महानारिमन नहीं आएंगे। लेकिन ये बात सही है कि वो एक समय रहते हुए अपने संतान को राजनीति के रास्ते खोलने में ज़रूर लग जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा साधन उनके यहाँ क्रिकेट ही रहा है। माधवराव सिंधिया रहे हों, वो उन्होंने GDCA की स्थापना की, और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो जब राजनीति में आने के पहले ही
उन्होंने GDCA के रास्ते में लाए थे। और अब महानारिमन जबकि युवा हो गए हैं, तैयार हैं, तो उनका भी इसी के ज़रिए प्रवेश करा दिया। जिस तरह से ग्वालियर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को GDCA को पूरी तरह से सिंधी महानारिमन के हवाले किया गया है। उन्होंने स्टेडियम में जिस का उद्घाटन हो या पूरा MPCL का मैच हो, जिस तरह से पूरी एक्टिविटी पर सीधे महानारिमन ने निगरानी रखी, महानारिमन ने ही हाथ रखा, ज्योतिरादित्य जी एकदम उससे बाहर रहे। तो इससे साफ है कि वो इसके ज़रिए अपना पूरे संभाग में बल्कि मध्य प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाएंगे और क्रिकेट के ज़रिए युवाओं को जोड़कर वो अपने लिए आगे की राजनीति की फील्ड तैयार करेंगे, जिसका लाभ ज्योतिरादित्य को भी मिलेगा और महानारिमन अपने लिए तो मतलब रास्ता बना ही रहे हैं। महानारिमन सिंधिया ने अभी राजनीति में पदार्पण भी नहीं किया, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कह रही है कि एक तरफ बीजेपी राजनीति में परिवारवाद का विरोध करने का दिखावा करती है, तो दूसरी तरफ उनके सभी बड़े नेता अपने बेटों को पर्दे के पीछे रहकर राजनीति में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे बीजेपी का असली चेहरा सबके सामने आ रहा है। हालांकि राजनीति में सभी को मौका मिलना चाहिए, लेकिन परिवार को आगे बढ़ाने के चक्कर में कार्यकर्ताओं की अनदेखी बीजेपी कर रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो अपने पुत्र को लॉन्च कर रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के कई मठ कार्यकर्ता हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है। अमित शाह जी ने अपने बेटे जय शाह जी को लॉन्च कर ही दिया है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद को इंडियन क्रिकेट टीम का कोच बना दिया है। ब्रजभूषण सिंह ओलंपिक रेसलिंग टीम के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद, पार्टी विवाद चल रहा है और ये पर्दे के पीछे से काम चल रहा है। सभी भारतीय जनता पार्टी में अपने पुत्रों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है या कहें कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का विरोध करती है, तो भारतीय जनता पार्टी का ये असली चेहरा कहें या असली स्वरूप कहें जनता के सामने आ रहा है। महानारिमन का क्या लग रहा है कि युवाओं को जोड़कर आगे राजनीति में प्रवेश करेंगे? जी, सबको काम करना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए। जो मेहनत करता है उसको आगे बढ़ना चाहिए, जो योग्य है उसको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती है कि परिवार से एक ही रहेगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी की यहाँ इस बात पर कहें तो दोगली नीति नज़र आती है कि भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता को मौका नहीं मिल रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियों से जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं उनको ज़्यादा मौके मिल रहे हैं। बहरहाल महानारिमन सिंधिया अभी राजनीति से दूर हैं, लेकिन जिस तरह से खेल के माध्यम से वह मध्य प्रदेश के युवाओं के बीच अपनी खास जगह बना रहे हैं, वह कहीं न कहीं उनके राजनीति में आने के लिए सियासी जमीन तैयार करेगी। हालांकि केंद्रीय मंत्री सिंधिया पहले ही कह चुके हैं कि सिंधिया राज परिवार से कोई एक ही राजनीति में रहेगा, लेकिन ये भी सच है कि आज नहीं तो कल युवराज महानारिमन सिंधिया अपने दादा स्वर्गीय माधवराव सिंधिया और पिता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्रिकेट प्रेम के साथ उनके राजनीतिक पद चिन्हों पर चलते जरूर नजर आएंगे। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।